साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, ज्ञान और कर्म दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू, दोनों ही जीवन में अत्यंत आवश्यक। एक ब्रह्मज्ञानी संत के जीवन के अंदर ज्ञान और कर्म, क्योंकि साध संगत ज्ञान है पास में और कर्म नहीं किया गया, कर्म को उसके साथ कनेक्ट नहीं किया गया तो फिर लाभ होने वाला नहीं। और साध संगत यदि कर्म है और ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के चक्षुओं के बिना कर्म अंधा हो जाता है, उसके परिणाम विचित्र होते हैं। लेकिन प्यारी साध संगत, जब जीवन में पूर्ण मुर्शद की कृपा होती है, रहमतें होती हैं और साध संगत ज्ञान और कर्म एक जगह इकट्ठे होते हैं, तब साध संगत जीवन में क्रांति होती है। और ये पूर्ण मुर्शद की कृपा से होता है। जब ज्ञान और कर्म दोनों लेकर के एक ब्रह्मज्ञानी संत इस जीवन की उड़ान उड़ता है, तो फिर साध संगत सारी सृष्टि नाच उठती है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल रहा होता है। और फिर साध संगत वो आनंद की अवस्था कि जैसे बहुत लंबी रात के बाद एक स्वर्णिम प्रकाश सारे संसार के अंदर, जो प्रभु ने भी अपने वचनों में कहा, भगवान कृष्ण जी ने, कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है, ये रात काली होती है, फिर उसको दूर करने के लिए मैं फिर जन्म लेता हूँ और इस ज्ञान को अपनी योग माया द्वारा प्रकट करता हूँ। तो ऐसे ही साध संगत आज संत निरंकारी मिशन के अंदर निरंकार प्रभु परमात्मा सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी के मात रूप में साक्षात विराजमान है और ज्ञान का ये प्रकाश सारे संसार के अंदर फैला रहे हैं, कहे और बता रहे हैं कि ऐ इंसानों, तुम कर्म तो कर रहे हो, लेकिन बिना ज्ञान के ये कर्म फलीभूत नहीं होता, क्योंकि इसे पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ और ये प्रभु कहाँ है। ये आत्मा भटकी होती है और प्रभु उसको निज घर का ज्ञान करवाते हैं, तो फिर साध संगत वो ब्रह्मज्ञानी संत आनंदित हो जाता है। और फिर साध संगत उसके जीवन में प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है, क्योंकि उसने खुद को भी जाना और इस रमे राम को भी जाना। ज्ञान उसके जीवन में आ गया। अब उसने उस ज्ञान को लेकर के जो सतगुरु ने कर्म करने का आगे प्रावधान बताया, कि आपने ये वचनों के द्वारा, जो पहला ही वचन जिसको जब ब्रह्मज्ञानी संत अपने जीवन में अपना लेता है, तो वो स्वतः ही ज्ञान से सरोबार हो उठता है कि तन मन धन निरंकार दा है। जब हम मन से मान लेते हैं कि तन भी मेरा नहीं, मन भी मैंने सतगुरु को दे दिया, धन भी उसका है, तो फिर ये आनंद की अवस्था, ये मैं के बंधन टूट जाते हैं। ये जो अज्ञानता थी वो दूर हो जाता है, उसका अंधकार, और ये प्रकाश चारों ओर कि तू ही तू है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। आनंदित होता है, नगमे गाता है। मीरा जो हाथ में भगवान कृष्ण जी की खाली मूर्ति लेकर के जो घूम रही थी, जब गुरुदेव रविदास मिले, वो कर्म तो कर रही थी,
लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा था। और वो कह रही थी कि लकड़ी जली कोयला भई, कोयला से फिर राख, मैं अभागन ऐसी जली, ना कोयला बनी न राख। और जब गुरु रविदास की कृपा हुई, जीवन के अंदर पूर्ण मुर्शद आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो फिर वो कह उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तो सत्संगत वो सभी खुशियां आपके जीवन में आ चुकी हैं, सतगुरु आ चुके हैं। अब केवल जाग करके इस ज्ञान को हमारे कर्मों के साथ जोड़ना है और इस जीवन को नई दिशा देनी है, लाभ उठाना है। जो 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिला है, मानुख जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ये बातें कोई मुहावरे नहीं, कोई गीत नहीं, कोई शब्द नहीं, ये सच्चाई है जो सतगुरु बता रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर और अपने कर्मों को ज्ञान के साथ कनेक्ट कर ले और इस अवसर का लाभ उठा ले और ये जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जा, क्योंकि तेरे जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों हैं और सतगुरु ने आकर के दोनों को जोड़ दिया है। अब तू आनंद ले और इस रमे राम के अंदर मुक्ति प्राप्त कर। तो आओ सत्संगत, हम भी जा करके जो सतगुरु के आदेश आ रहे हैं मानते चले जाएं। प्यार से कहना, धन्यकार।